अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। सूरत यूनुस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई थी। लोगों ने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी सूरह यूनुस के 4th पार्ट, तो वो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें, फिर सूरत हूद भी स्टार्ट करनी है। आज सूरत हूद का ज़माना नज़ूल और मौजू और मबाइस बताती हूँ आपको इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़माना-ए नज़ूल। इस सूरह के मज़मून पर गौर करने से ऐसा महसूस होता है कि ये उसी दौर में नाज़िल हुई होगी जिसमें सूरह यूनुस नाज़िल हुई थी। बाइद नहीं कि ये इसके साथ ही नाज़िल हुई हो, क्योंकि मौज़ूए तकरीर वही है मगर तंबिया का अंदाज़ इससे ज़्यादा सख्त है। हदीस में आता है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मैं देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जवाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको सूरह हूद और इसकी हम मज़मून सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है। इससे अंदाज़ा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो ज़माना कैसा सख्त होगा, जबकि एक तरफ कुफार कुरैश अपने तमाम हथियारों से इस दावत हक़ को कुचल देने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से ये पे दर पे तंबियाहत नाजिल हो रही थी। इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त ये अंदेशा खुलाए देता होगा कि कहीं अल्लाह की दी हुई मोहलत ख़त्म ना हो जाए और वो आखिरी साथ ना आ जाए जबकि अल्लाह ताला किसी कौम को अज़ाब में पकड़ लेने का फैसला फरमा देता है। फिल वाक़या इस सूरत को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक सैलाब का बंद टूटने को है और उस गाफिल आबादी को जो इस सैलाब की जद में आने वाली है आखिरी तंबिया की जा रही है। आखिरी तंबिया यानी कि वार्निंग कह लें कि वार्निंग दी जा रही हो। जैसे मौजू और मबाइस। मौजूए तकरीर जैसा कि अभी बयान किया जा चुका है वही है जो सूरह यूनुस का था, यानी दावत, फहमाइश और तंबिया। लेकिन फ़र्क यह है कि सूरह यूनुस की ये निस्बत यहाँ दावत मुख्तसर है, फहमाइश में इस्तदलाल कम और वाज़ो नसीहत ज़्यादा है और तंबिया पुरज़ोर है। दावत ये है कि पैगंबर की बात मानो, शिर्क से बाज आ जाओ, सब की बंदगी छोड़कर अल्लाह के बंदे बनो और अपनी दुनवी ज़िंदगी का सारा निज़ाम आखिरत की जवाबदेही के एहसास पर कायम करो। फहमाइश ये है कि हयात दुनिया के ज़ाहिर पहलू पर इत्माद करके जिन कौमों ने अल्लाह के रसूलों की दावत को ठुकराया वो इससे पहले नहायत बुरा अंजाम देख चुकी हैं। अब क्या ज़रूरी है कि तुम भी इसी राह चलो जिसे तारीख के मुसलसल तजरीबात कतई तौर पर तबाही की तरफ तबाही की राह साबित कर चुके हैं। तंबिया यह है कि अज़ाब के आने में जो ताख़ीर हो रही है ये दरअसल एक मोहलत है जो अल्लाह अपने फजल से तुम्हें अता कर रहा है। इस मोहलत के अंदर अगर तुम ना संभले तो वो अज़ाब आएगा जो किसी के टाले ना टल सकेगा और अहले ईमान की मुट्ठी भर जमात को छोड़कर तुम्हारी सारी कौम को सफ़ाओ हस्ती से मिटा देगा। अस्तग़फिरुल्लाह। इस मज़मून को अदा करने के लिए बराहे रास्त ख़ताब की बानिस्बत कौमे नूह, आद, समूद, कौमे लूत, अस्हाबे मदीन और कौमे फ़िरौन के किस्सों से ज़्यादा काम लिया गया है। इन किस्सों में ख़ास तौर पर जो बात नुमाया की गई है वो ये है कि अल्लाह जब फ़ैसला चुकाने पर आता है तो फिर बिल्कुल बेलाग तरीके से चुकाता है। इसमें किसी के साथ ज़रा बराबर रायत नहीं होती। इस वक्त ये नहीं देखा जाता कि कौन किसका बेटा और किसका अजीज़ है। रहमत सिर्फ उसके हिस्से में आती है जो राह रास्त पर आ गया हो, वरना अल्लाह के
غضب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا بچتا ہے اور نہ کسی پیغمبر کی بیوی۔ یہی نہیں بلکہ جب ایمان و کفر کا دو ٹوک فیصلہ ہو رہا ہو تو دین کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ خود مومن بھی باپ اور بیٹے اور شوہر اور بیوی کے رشتوں کو بھول جائے اور اللہ کی شمشیر عدل کی طرح بالکل بے لاگ ہو کر ایک رشتہ حق کے سوا ہر دوسرے رشتے کو کاٹ پھینکے۔ ایسے موقع پر خون اور نسب کی رشتہ داریوں کا ذرا برابر لحاظ کر جانا اسلام کے روح کے خلاف ہے۔ یہی وہ تعلیم تھی جس کا پورا مظاہرہ 3-4 سال بعد مکے کے مہاجر مسلمانوں نے جنگ بدر میں کر کے دکھا دیا۔ میرے عزیزو، یہاں تک ہی تھا زمانہ نزول اور موضوع اور مباحث۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ سورۃ ہود کی اردو ٹرانسلیشن کروں گی۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ جو آپ نے ساری ویڈیو بارش کی دیکھی ہے، یہ سعودی عرب الخبر میں صبح فجر سے رات 2 بجے تک بارش ہوتی رہی تھی۔ یہ سنڈے نائٹ کی ویڈیو ہے۔ آج منڈے ہے اور شعبان کی 2 ہے۔ شعبان کا مہینہ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ رمضان قریب ہے۔